हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। हाउस यू ऑल। आई नो आप सभी की हालत वैसी होगी जैसी मेरी है। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, इस बार बहुत गर्मी है। तो हम सभी की हालत बहुत ख़राब है। हम सब चाहते हैं कि बारिश हो जाए। तो गुड न्यूज़ ये है कि बारिश इस बार जल्दी हो जाएगी, मानसून जल्दी आ जाएगा। जैसे कि 1 जून को मानसून स्टार्ट होता है, तो इस बार थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, किस तरह से साइक्लोन को नेम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। जब भी कोई साइक्लोन आता है सबसे पहले उसकी नेमिंग की जाती है। कौन रखता है ये नेम, किस तरह से रखते हैं, कौन कौन सी कमेटी या कौन कौन सी कंट्री मिलकर इस नेम को रखती है, ये हम इस लेक्चर में समझेंगे। ट्विन साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में रिसेंटली आए हैं, साइक्लोन असानी और साइक्लोन करीम। ये जो असानी साइक्लोन है इसने इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया है। करीम, अब ये ट्विन साइक्लोन किस तरह से आए हैं ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसकी नेमिंग की जाती है ये इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, लास्ट ईयर एक साइक्लोन आया था मई में, बहुत खतरनाक साइक्लोन था तौकते। ये जो साइक्लोन था इसने इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरत, मुंबई, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ये वेस्टर्न कोस्ट को इसने हिट किया था इंडिया के। ओके, तो ये तौकते जो नेम आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये कैसा नेम है, इसका समझ ही नहीं आ रहा, वर्ड का मतलब ही नहीं समझ आ रहा। तो हम सब सोच रहे थे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है उसका नेम रखा था म्यांमार ने। अब यार इंडिया में ये साइक्लोन आया है, म्यांमार तो इस साइड है भी नहीं, तो म्यांमार ने इसकी नेमिंग कैसे की। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि म्यांमार ने इसकी नेमिंग कैसे की। ठीक है, तो उसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए, बेसिकली ये जो तौकते वर्ड है उसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड। ठीक है, एक बहुत बड़े मुंह वाली लिजार्ड। ठीक है, और ये जो वर्ड है वो बर्मीज लैंग्वेज में है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो साइक्लोन आए हैं। ये बेसिकली दो साइक्लोन, पेयर ऑफ साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो आप देख रहे हो ये आसानी है, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को हिट कर रहा है। और ये वाला जो है ये आपका करीम है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दो है, और क्या है इनकी नेम क्या है, आसानी और करीम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो आसानी और साउदर्न हेमिस्फीयर में करीम। ठीक है, ये ट्विन साइक्लोन है और ये ओरिजिनेट हुए सेम लॉन्गिट्यूड पर और फिर एक दूसरे से दूर चले गए और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये चले गए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को हिट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो करीम वाला है ये आपका ऑस्ट्रेलिया साइड चला जाएगा। इसकी जो नेमिंग की है वो श्रीलंका ने की है, और इसकी जो नेमिंग है वो यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया साइड चला जाएगा। और तो इस साइड इस वाले रीजन में ये है नहीं। तो यहाँ पे हम बात करें अफ्रीका, तो ये जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने इसकी नेमिंग की है। ठीक है, तो आपको आसानी के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि इसकी जो नेमिंग है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्यों है वो भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, जो साइक्लोन असानी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया है और ये 10 मई को स्टार्ट हो गया, 12 तक ये धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, ये सीवियर साइक्लोन था और इसका नेम किसने दिया था, श्रीलंका ने दिया था। ठीक है, असानी का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ब्रेथ। ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में है, सिंगलीज लैंग्वेज में ये नेम है असानी। ठीक है, जो श्रीलंका की लैंग्वेज है। साइक्लोन करीम जो है वो ट्विन साइक्लोन है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, क्लियर है। अब साइक्लोन का नेम कैसे दिया जाता है ये हमें समझना है। साइक्लोन कैसे बनता है, किस तरह से फॉर्म होता है, ट्विन साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होते हैं, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो इस पर मेरा एक लेक्चर आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, तो वो लेक्चर भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब बात आती है कि नेम कैसे दिया जाता है साइक्लोन का। तो इसके लिए डिस्कशन किया गया 2000 में। एक ये कुछ नेशंस के ग्रुप ने, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, इनने मिलकर सोचा कि हम साइक्लोन की कुछ नेमिंग करें, कुछ नेम दें साइक्लोन को, क्योंकि साइंटिफिक टर्म याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से नेमिंग की गई। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अभी ये कंट्रीज थी, बाद में फिर 5 कंट्रीज और जोड़ दी गई। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया के पास में है बांग्लादेश। ओके, इंडिया के पास में ही श्रीलंका है, मालदीव से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका,
मालदीव्स, ठीक है ये, फिर इसके बाद पाकिस्तान। आप बोलोगे भूटान नेपाल क्यों नहीं है, तो ये तो कंट्रीज आपके इंडियन ओशन में आ ही नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट है म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, फिर यहाँ पर ओमान है और थाईलैंड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये थाईलैंड है। तो यहाँ तक ये कंट्रीज थी। बाकी अभी आप जो 5 कंट्रीज और जोड़ी गई हैं, उसके बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो 2000 में इस तरह से किया गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि साइक्लोन का नेम रखा जाए, ठीक है। इस रीजन में जो भी साइक्लोन आएगा, इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, यहाँ पे कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसका नेम हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे आता है, इस जगह पे आता है, तो इसका नेम ये लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन कंट्रीज से सजेशंस लिए गए। उसके बाद WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसने एक लिस्ट फाइनलाइज की, ठीक है। इसने लिस्ट फाइनलाइज की कि ये नेम होने चाहिए, वो कंट्रीज ने सजेस्ट कर दिए। बाद में क्या हुआ, ये 2000 की बात है, तो वो नेम रखे जा रहे थे तब से। फिर 2018 में क्या हुआ, 5 और कंट्रीज इसमें जोड़ी गई, ठीक है। तो इसने एक्सपेंड किया टू इंक्लूड 5 मोर कंट्रीज। 5 कौन कौन सी और कंट्रीज थी, तो इसमें ओमान तो पहले ही था, ईरान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, UAE हो गया और यमन हो गया। तो यहाँ से आपकी पूरी आपको सारी कंट्रीज याद रखनी है 13। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ईरान। यहाँ पे इराक नहीं है, ठीक है, ये आप अलग हटा दो। ईरान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद है आपका ये अफगानिस्तान नहीं है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ठीक है। ये आपको अगर मैप याद होगा तो आप आराम से इसके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो मिलके नेम रखती हैं। तो इन सभी ने हर कंट्री से 13-13 सजेशंस लिए गए। 13 कंट्रीज ने 13-13 सजेशंस दिए। इस तरह से 169 नेम्स सजेस्ट किए गए, ठीक है। 2020 में, अप्रैल 2020 में 169 साइक्लोन्स के नेम सजेस्ट किए गए। और ये जो नेम है वो अगले 169 जो साइक्लोन आएंगे उनके नेम यही रखे जाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये है। अब ये क्यों रखे जाते हैं नेम, तो यहाँ पे लोगों को याद रखना इजी हो। अब जनरल पब्लिक को तो इजी हो ही, साथ ही साथ साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इजी रहे, मीडिया को भी, डिजास्टर मैनेजर्स हैं उन सभी को नेम लेना ज्यादा इजी होता है, ना कि टेक्निकल टर्म, ठीक है। तो वो याद रखना उतना इजी नहीं रहता, इसी वजह से इसका नेम दिया गया, ठीक है। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल साइक्लोन को पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसी वजह से इसको नेम दिया गया। फिर इसके डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है तो उनके बारे में बताना होगा, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसी जगह पे अगर साइक्लोन आ रहा है तो उनको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है कि ये डेवलप हो रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, तो नेम अगर पता होगा तो आराम से बता पाएंगे, ठीक है, इजीली बता पाएंगे। किसी का भी नेम हमें पता होता है तो हम उसको कॉल आराम से कर पाते हैं। फिर उसके बाद वार्निंग्स, अगर आपको जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस करनी है, लोगों को प्रिपेयर करना है कि साइक्लोन आ रहा है, उसके लिए आपको वार्निंग देनी होगी, तो वार्निंग आसानी से आप फैला सकें, ठीक है। इसके अलावा कंफ्यूजन भी रिमूव हो, कोई और साइक्लोन उसी रीजन में आ रहा हो, 2 साइक्लोन भी आ सकते हैं, देखा आपने, ठीक है। तो इस तरह से 2 साइक्लोन आ रहे हो लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक साइक्लोन आ रहा हो, तो इस तरह से हम मल्टीपल साइक्लोन होना एक ही जगह पे, तो उसमें भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वजह से नेमिंग की जाती है। क्या गाइडलाइंस होती है नेम रखने के लिए, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती है जो कंट्रीज को नेम सजेस्ट करने से पहले सोचनी होती है। अगर ये सब गाइडलाइन फॉलो होती है तो उनका नेम अप्रूव कर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी नेम सजेस्ट किया है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकल फिगर्स और पॉलिटिक्स से, मतलब कि कोई पॉलिटिक्स वाला नेम उसमें नहीं होना चाहिए। रिलीजियस बिलीव का भी नेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने भगवान के नाम रख दिए, दुर्गा वगैरह, इस तरह से नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कल्चर से रिलेटेड नहीं होना, जेंडर, ठीक है। तो इन सभी से न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ठीक है। तो पॉपुलेशन ओवर द ग्रुप, मतलब बेसिकली कहीं पर भी किसी भी ग्रुप की, किसी भी इंडिविजुअल के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ये नेम। इसके अलावा कोई रूड नेम या क्रूअल नेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत खतरनाक सा नेम रख दिया जिससे कि डर ही लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मेंबर के लिए। इसके अलावा जो नेम आपने शॉर्ट रखा है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 8 लेटर्स का नेम हो सकता है। और उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी भेजो, जैसे कि हिंदी हमें समझ आती हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज को नहीं समझ आती हो, तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपको उसके साथ में बताना है कि क्या है, ठीक है। जैसे तोकते नेम समझ नहीं आ रहा तो उसका प्रोनाउंसिएशन पता हो तो हम आराम से बता पाएंगे कि क्या है, ठीक है।
इसके अलावा नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन विल नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब बेसिकली साइक्लोन का जो नेम रखा गया है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही साइक्लोन का नेम फिर दूसरा वाला साइक्लोन है उसमें भी वही नाम चिपका दिया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो आप बार बार नेम को यूज नहीं करोगे, हमेशा नेम न्यू होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशंस है। अब यहाँ पे ये नेम है, देखिए पहला जो है बांग्लादेश ने रखा था, तो ये देखिए यहाँ से लाइनिंग अगर हम कह रहे हैं तो बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, इन सभी 13 कंट्री से 13 नेम रख दिए गए। ठीक है, तो ये जो पहला है वो निसाग्रा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर गति इंडिया की तरफ से रखा गया था, जो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तोक्ते म्यांमार की तरफ से रखा गया था, जो काफी खतरनाक था। यास लास्ट ईयर आया था ये। ठीक है, इसका नेम ओमान ने दिया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका ने दिया है असानी। ठीक है, तो ये इंडिया को इसने हिट किया। ठीक है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसने इंडिया को हिट किया। और एक जो था वो करीम। ठीक है, तो उसकी नेमिंग हमने नहीं की है क्योंकि वो इंडिया से और इस वाले रीजन में नहीं था, तो इस वजह से उसकी नेमिंग नहीं की गई क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गया। ओके, तो ये दोनों एक साथ ही साइक्लोन आए थे और बाकी की जो नेम है ऐसे। तो अब इनका नेमिंग कैसे की जाती, कौन से के बाद कौन सा नेम आएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से पहला ये नेम दिया गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। ठीक है, तो गति, ठीक है, निवार, इस तरह से नेम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी वापस। ये जैसे ये लाइन खत्म हो जाएगी वैसे ये। तो अब आपको पता है कि दूसरा जो साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा, तीसरा जो आएगा उसका क्या होगा। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। ओके, फिर जब वो लिस्ट खत्म हो जाएगी वैसे ही फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है साइक्लोन्स की। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होते हैं इस पर मेरा एक वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं और टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।